चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मोदी सरकार की कमजोर नीति की वजह से बनी। चीन और पाकिस्तान की जोड़ी मोदी सरकार की कमजोर और विफल नीति की वजह से बनी, ये राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। आज हम पूछें कि ये जोड़ी चीन और पाकिस्तान की कमजोर नीति की वजह से बनी या मजबूत कूटनीति, कूटने की नीति, दोनों की पिटाई हो रही थी, दोनों मिल गए, मजबूत कूटनीति की वजह से बनी। यही आज सवाल है, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। मोदी सरकार में बार बार पिटा चीन, फिर भी नहीं हो रहा यकीन, और चीन पाकिस्तान साथ हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ है? आज इसी पर बात होगी। देखिए, कल ही संसद में राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि मोदी सरकार की, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से चीन और पाकिस्तान साथ आए। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख डोकलाम के लिए चीन का क्लियर प्लान है, चीन की स्ट्रेटेजी क्लियर है, क्लियर प्लान है चीन का, यानी कि चीन के खिलाफ भारत की नीति जो है वो कमजोर है, गलत है, विफल है। देखिए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद हुआ क्या, अब आप ये समझिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें इतिहास की याद दिलाई, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का साथ तो 1963 से है, जब पाकिस्तान ने अक्साई चीन का हिस्सा चीन को सौंप दिया था, तो नजदीकियां नहीं है। जब पाकिस्तान ने अक्साई चीन का हिस्सा चीन को सौंप दिया था, तब दूरियां थी क्या? यह सवाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी से पूछा। पाकिस्तान के सहयोग से पीओके में चीन कॉरिडोर बन रहा है, वो तो 2013 से बन रहा है, तब दूरियां थी क्या? मोदी सरकार के आने पर नजदीकियां बढ़ गई, ऐसा तो है नहीं। यह सवाल पूछा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने भारत की जमीन चीन और पाकिस्तान को दी। यह सवाल उठाया गया कि जमीन तो आपने दी भाई, 43,000 वर्ग किलोमीटर की। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, सरकार की तरफ से जवाब आए। 7 समंदर पार से भी जवाब आया। अमेरिका के विदेश विभाग की तरफ से भी कहा गया कि वो राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। यही नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस होती तो चीन सारी जमीन हड़प लेता। वैसे राहुल गांधी के लिए एक जवाब आज ऑस्ट्रेलिया के अखबार से भी आया। सोचिए, कल राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति, कूटनीति पर सवाल उठाया कि कमजोर नीति, जिस वजह से चीन पाकिस्तान साथ, चीन को लेकर भारत की कूटनीति और विदेश नीति पर सवाल उठाया। और आज ये खबर आ गई कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार से खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने खुलासा किया कि भारतीय सैनिकों की हड्डी तोड़ पराक्रम के बाद चीन के 38 सैनिक नदी में डूब के मर गए, बाकी दुम दबाकर भाग गए। दोबारा से सुनिए, जो लोग गलवान में भारतीय सेना और कर्नल संतोष बाबू की शहादत पर सवाल उठाते थे, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के अखबार से रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि गलवान में भारतीय सेना के हड्डी तोड़ पराक्रम की वजह से, जब रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी, इस कर्नल संतोष बाबू जिनकी शहादत हुई, उनकी टीम ने 38 सैनिकों को मारा था हमने चीन के। यह नंबर तो कंजर्वेटिव है, 50 से ज्यादा मारे थे, जबकि कई चीनी सैनिक दुम दबाकर भाग निकले थे। अब एक तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार की कूटनीति पर, वहीं कूटने की नीति का नतीजा बाकी दुम दमाकर भागे और पाकिस्तान पर, यानी कि यह मतलब समझिए कि भारत की बदली हुई पराक्रम पॉलिसी का यह असर है कि हमारे वीर सैनिकों ने जिस तरह चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ी, दुनिया भर में चीन की बेइज्जती हुई, पीएलए के घमंड के टेंट उखड़ गए और चीन कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान को पीटा, चीन को पीटा। अब दोनों की पिटाई हो रही है तो हाथ ही तो मिलाएंगे, मरता क्या ना करता। तो मोदी नीति की वजह से, मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से चीन पाकिस्तान साथ आए हैं, इसमें गलत तो नहीं है। अब वो कूटने की नीति है, अब दोनों की पिटाई हो रही है तो दोनों साथ ही आएंगे ना। चीन पाकिस्तान पिटे इसलिए मिले। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जुड़ गए मेरे साथ। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। शहजाद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, जनरल प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सर। और सुहेल सेठ भी आज विशेष मेहमान हमारे साथ पैनल पर, आमतौर पर डिबेट्स में कम नजर आते हैं। सुहेल सेठ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सबसे पहले शहजाद, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मोदी ने बना दी जोड़ी चीन पाकिस्तान की, भाई आप लोगों की विफल नीतियों के चक्कर में चीन पाकिस्तान साथ आ गए और देश के लिए खतरा हो गया। देखिए अमन जी, आज तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने भी राहुल गांधी की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी और कहा कि ये तर्क जो दिया जा रहा है कि भारत आइसोलेटेड है, ये पूर्ण तरीके से गलत है, क्योंकि आज भारत
क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, जापान भी है साथ में और ऑस्ट्रेलिया भी साथ में। और जिस प्रकार से चाइना को खदेड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पर, स्ट्रेटेजिक फ्रंट पर, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये उस समय का भारत नहीं है जिस समय पर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा चीन को हमने अक्साई चीन के रूप में दे दिया था। ये उस समय का भारत नहीं है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट दे दी थी। ये उस समय का भारत नहीं है कि एक करार साइन कर दिया था, आरजीएफ में चंदा ले लिया था और $1 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाकर $36 बिलियन कर दिया था। ये उस समय का भारत नहीं है कि टिया पंगनक, डूम चेली, चुमार, इस प्रकार से सारे सेक्टर्स को चाइना के हवाले कर दिया था। 640 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के हवाले कर दिया था। ये उस समय का भारत भी नहीं है जिस समय पर शमसगाम वैली भी चाइना को इलीगली दे दी गई थी, काराकोरम हाईवे बनाने दे दिया गया था। पाकिस्तान और चाइना का न्यूक्लियर कोलैबोरेशन जिस प्रकार से 1970 में हो रहा था, वो किसकी सरकार थी? ये सवाल का जवाब देना चाहिए। 2013 में जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, वो किसकी सरकार थी और किसकी विफलताएं थी? देखिए, बार बार चाइना के और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिलाना, चाहे वो गलवान पर हो, चाहे वो तिरंगा नहीं लहरा रहा है गलवान में, इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाना, जिस प्रकार से गलवान में हमारे बलवान के शहीदों के बातों, शहजाद, आपने राहुल गांधी का बयान सुना, पहुंचाने की कोशिश सुनिए, की आपने गई। राहुल गांधी का बयान सुना। वो खतरे से आगाह कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देश को शहंशाह की तरह चलाने, ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने कहा है, देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश के आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का सामना, वो आपको बड़े खतरे से आगाह कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के गठबंधन से आगाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नीति के कारण आज चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं। आप खतरे से खेल रहे हैं। मेरी सलाह है, रुक जाइए, आप खतरे को हल्के में मत लीजिए। चीन और पाकिस्तान को आप साथ ला चुके हैं। वो आपको आगाह कर रहे हैं भाई, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते वो आपको आगाह कर रहे हैं। चीन का साथ कहां दे रहे हैं? वो तो आगाह कर रहे हैं कि आपकी गलत नीतियां उनके हिसाब से की वजह से वो दोनों मिल रहे हैं और ये खतरा है। सलाह है, रुक जाइए, ये उन्होंने कहा है। शहजाद, ये है पूरा बयान। 2017 में जब डोकलाम में भारत की सेना चीन की सेना को आंख में आंख मिलाकर जवाब दे रही थी, तब चोरी चोरी चुपके चुपके चाइना के एम्बेसडर के साथ कौन चाइनीज फूड खा रहा था, ये पूरे देश ने देखा है। जब भारत मुंहतोड़ जवाब गलवान में देता है तो चाइना के साथ खड़े होकर उनके प्रोपेगेंडा का विश्वास कि वहां पर कोई चीनी सैनिक नहीं मरा था, आज तो एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया और रशिया के भी एजेंसी ने पहले क्लैरिफाई किया था कि 45-50 से अधिक लोग मारे गए थे। परंतु भारत के सेना के मनोबल पर सवाल उठाने का काम, उनकी वीरता पर सवाल उठाने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या गलवान में जो हमारे बलवानों ने ताकत दिखाई, उस पर सवाल उठाने का काम किसने किया है? गलवान में तिरंगा नहीं लहरा रहा है, यह सवाल उठाने का काम किसने किया है? बार बार चाइनीज प्रोपेगेंडा पर भरोसा करने का काम किसने किया है? और चाइना के साथ करार किसका है? आलोक शर्मा तो एक सम्मानित कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरा एक ही सवाल है उनसे, आलोक जी, जो राहुल गांधी ने दस्तखत किए चाइना के वहां की लीडरशिप के साथ करार का और आरजीएफ में फंड ले लिया है, उसका कागज आपने कभी देखा है? कभी आपने पूछा है कि उस कागज में क्या लिखा है? शहजाद, वो राजनीतिक आरोप हैं, वो आपके आरोप हैं, वो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आज जो डिबेट है, एक मिनट रुकिए ना, अब एक मिनट, आलोक शर्मा से मैं सवाल पूछूंगा। आलोक जी, दिक्कत यहां ये आ रही है कि मोदी सरकार की विफल नीतियों की वजह से चीन पाकिस्तान साथ आए, ये बड़ा खतरा, ये ठीक है, आप आगाह कर रहे हैं। समस्या यहां आ रही है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये नजदीकियां नई तो नहीं है। चीन पाकिस्तान तो 63 से 7 में है, जो एस जयशंकर जी विदेश मंत्री जी ने बताया। तो मेरा सवाल आपसे है आलोक जी, क्या चीन पाकिस्तान की नजदीकियां नई